नमस्कार दोस्तों, दैत्याज दृष्टि में आपका स्वागत है। आज हम आज की एक न्यूज़ पर द हिंदू न्यूज़ पर एक विचार करेंगे। आरबीआई मौद्रिक नीति, समीक्षा, विकास दर और महंगाई का संतुलन। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई मौद्रिक नीति ने करोड़ों भारतीयों की जेब और देश की आर्थिक भविष्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए। एक तरफ जहां आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की विकास दर का अनुमान घटा दिया और साथ ही आगामी महंगाई बढ़ने की चेतावनी भी दी। यह स्थिति कई बुनियादी आर्थिक सवाल खड़े करती है। यदि देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ रही है, तो बाजार की गति देने के लिए ब्याज दरों में कटौती क्यों नहीं की गई? क्या नीतिगत प्राथमिकता में बदलाव आ रहा है, या इसके पीछे वैश्विक और घरेलू आर्थिक संतुलन बनाए रखने की कोई गहरी रणनीति है? इस दस्तावेज में हम इन सभी पहलुओं का विस्तार से समझेंगे। रेपो रेट के मूल सिद्धांत और आर्थिक तंत्रों की बात करें अगर, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को यदि एक विशाल और जटिल मशीन मान लिया जाए, तो इसमें प्रवाहित होने वाला पैसा, लिक्विडिटी, उस मशीन के ईंधन की तरह काम करता है। इस ईंधन के प्रवाह को नियंत्रित करने वाले मुख्य वाल्व पर भारतीय रिजर्व बैंक का नियंत्रण होता है। इसी नियंत्रण प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण रेपो रेट है। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उनकी तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए नगद पैसा उधार देता है। रेपो रेट एक ऐसी दर है जिसपे सेंट्रल बैंक आरबीआई जो है, वो जो कमर्शियल बैंक हैं उनको पैसा दे रही है उधार लोन पर। रेपो रेट कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है। अर्थव्यवस्था में रेपो रेट चक्र बेहद व्यापक होता है। दर में कटौती का प्रभाव यदि आरबीआई रेपो रेट को घटाता है, मान लो आरबीआई ने रेपो रेट घटा दी है, तो रेपो रेट जब घटेगी तो वाणिज्यिक बैंकों के लिए फंड जुटाना सस्ता हो जाएगा। इसके परिणामस्वरूप बैंक के आम उपभोक्ताओं और व्यवसायों को सस्ते लोन जैसे होम लोन, कार लोन और बिजनेस लोन देने लगते हैं। बाजार में पैसा बढ़ने से लोग संपत्तियां और गाड़ियां खरीदते हैं, कंपनियां नए निवेश करती हैं, समग्र मांग में वृद्धि होती है। अति प्रवाह का जोखिम, जब बाजार में लिक्विडिटी या पैसे का प्रवाह जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, तो वस्तुओं और सेवाओं की मांग उनकी आपूर्ति की तुलना में अत्यधिक तीव्र हो जाती है और यह संतुलन अंततः महंगाई को अनियंत्रित रूप से बढ़ाने का कारण बनता है या कारण पैदा करती है। इसलिए रेपो रेट केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि पूरी आर्थिक स्थिरता को साधने वाला एक बेहद संवेदनशील तराजू है। आरबीआई की मौद्रिक नीति एमपीसी का वर्तमान निर्णय। आरबीआई की मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या एमपीसी ने अपनी हालिया समीक्षा बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि वर्तमान रेपो रेट को 5.25% पर ही यथावत बनाए रखा जाए। इस निर्णय के तात्कालिक और दीर्घकालिक आर्थिक निहितार्थों को समझेंगे हम। रिवर्स रेपो रेट 5.25% यथावत जैसे पहले था वैसे ही अभी भी है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जीडीपी की ग्रोथ रेट में जो पहले अनुमान आरबीआई कर रही थी, उसमें से लगभग 0.5% की अनुमान राशि को घटाया लगभग 6.9% की बात कर रहे थे, अब 6.6% होगा। इस नीतिगत निर्णय का सीधा अर्थ यह है कि आम जनता को उनकी होम लोन या कार लोन की मासिक किस्तों में फिलहाल कोई अतिरिक्त राहत नहीं मिलने वाली है। सबसे गंभीर चिंता का विषय यह है कि वह केंद्रीय बैंक ने विकास दर की रफ्तार धीमी होने की बात स्वीकार की। हालांकि देश प्रगति पथ पर अग्रसर रहेगा, लेकिन उसकी गति पहले की तुलना में कुछ मंद पड़ जाएगी, कुछ धीमी हो जाएगी, क्योंकि जो ग्रोथ रेट लगभग पहले 6.9% आरबीआई ने अनुमान लगाया था, वो लगभग अब कहा है कि लगभग 6.6% के आसपास रहेगी। ग्रोथ रेट जीडीपी क्या होता है? जीडीपी की जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ रेट मतलब जो पिछले साल या पहले की तुलना में अब कुछ प्रतिशत बढ़ा। मान लो आपके पास पहले आपके यहाँ 10 रुपए
की आय होती थी, अब आपके पास 11 रुपए की आय होने लगी। इसको और सरल तरीके से आम भाषा में अगर प्रतिशत निकालने को समझे तो पहले कोई 100 रुपए कमाता था, अब 105 रुपए कमाने लगा है, तो उसके पास 5% की जो वृद्धि हुई है वही उसकी ग्रोथ रेट होती है। तो पहले 6.9% मान किया गया था, अब उसको 6.6% किया गया। लेकिन इससे क्या होगा कि ऐसा कोई किस्तों में उसका कोई वहन नहीं होगा, लेकिन फिलहाल की इसके दीर्घगामी परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि जो प्रगति तो हो रही है, होगी, अभी भी होगी अर्थव्यवस्था की, लेकिन अर्थव्यवस्था की गति थोड़ी सी मंद हो जाएगी। महंगाई का उभरता खतरा और बाहरी कारक, विकास दर के अनुमान कटौती के साथ ही आरबीआई ने भविष्य में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई आधारित महंगाई का अनुमान बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। यह वृद्धि दर्शाती है कि आने वाले समय में घरेलू और रसोई बजट पर वित्तीय दबाव बढ़ने की पूरी आशंका है। केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में कटौती न करने के पीछे मुख्य रूप से निम्नलिखित जोखिम, वैश्विक और घरेलू जोखिमों को उत्तरदायी माना है। भू राजनीतिक तनाव और ईंधन की कीमतें, वैश्विक स्तर पर जो युद्ध जारी हैं उनमें उसके वजह से भू राजनीतिक अस्थिरता के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अनिश्चित बनी हुई हैं। तेल महंगा होने का सीधा असर परिवहन लागत और अंततः हर वस्तु की कीमत पर पड़ता है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन में व्यवधान, विभिन्न व्यापारिक मार्गों पर व्यवधान के चलते कच्चे माल और तैयार उत्पादों की ढुलाई महंगी हो गई है, जिससे लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ गया है। घरेलू कारक और मानसून की स्थिति, यदि मानसून कमजोर या असमान रहता है तो देश के भीतर खाद्यान्न और कृषि उत्पादन सीधे तौर पर प्रभावित होता है। खाद्य वस्तुओं की कमी कीमतों को तेजी से ऊपर ले जा सकती है, जिसका सीधा असर आम नागरिकों की थाली पर पड़ता है। आरबीआई का यह स्पष्ट आकलन है कि यदि ऐसे अनिश्चित समय में आर्थिक विकास को कृत्रिम गति देने के लिए ब्याज दरों को समय से पहले घटा दिया गया तो बाजार में अतिरिक्त नकदी आते ही महंगाई पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो सकती है। समाज के विभिन्न वर्गों पर इस मौद्रिक नीति का प्रभाव, तो इस नीति के गत निर्णय का प्रभाव देश के अलग अलग आर्थिक वर्गों पर विभिन्न रूपों में देखने को मिलेगा। नियमित वेतनभोगी और नौकरपेशी वर्ग, इस वर्ग के लिए वर्तमान ऋणों जैसे होम लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई में कोई कमी नहीं आएगी, जिससे उनके मासिक बजट में तत्काल कोई बचत संभव नहीं है। साथ ही ऋण लेने की योजना बना रहे लोगों को भी फिलहाल उच्च ब्याज दरों का ही सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आरबीआई ने अपनी रेपो रेट में कोई कमी या कोई परिवर्तन नहीं किया है। गृहणियों और घरेलू क्षेत्रों की तरफ बात करें तो महंगाइयों का अनुमान बढ़ने से दैनिक उपभोग की वस्तुएं, विशेषकर खाद्य पदार्थों और आवश्यक घरेलू सामानों की कीमतों में तेजी आ सकती है। इसके परिणाम स्वरूप मासिक घरेलू बजट का प्रबंधन करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। व्यापारी और उद्योग और उद्यमी विकास दर के अनुमान में गिरावट और ऋणों के महंगे बने रहने के कारण बाजार में उपभोक्ता मांग में थोड़ी सुस्ती आ सकती है। नए व्यवसायों के विस्तार के लिए पूंजी जुटाना फिलहाल महंगा बना रहेगा, जिससे व्यावसायिक विस्तार की गति धीमी हो सकती है। निवेशक और वित्तीय बाजार निवेशकों का यह स्पष्ट संकेत है कि केंद्रीय बैंक वर्तमान में त्वरित आर्थिक समृद्धि, अग्रेसिव ग्रोथ की तुलना में मूल्य स्थिरता और महंगाई नियंत्रण, प्राइस स्टेबिलिटी का सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। बाजारों की मध्यम अवधि के लिए सतर्क रुख अपनाना पड़ सकता है। इसके बाद अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो अक्सर सामान्य दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि केंद्रीय बैंक का कार्य केवल ब्याज दरों को घटाना या बढ़ाना है, परंतु वास्तव में केंद्रीय बैंकिंग का मूल दर्शन इससे कहीं अधिक जटिल है। केंद्रीय बैंक को निरंतर दो विपरीत ताकतों के बीच संतुलन बनाना होता है, उपभोक्ता और विकास की मांग और दूसरा महंगाई का प्रति संतुलन। उपभोक्ता और विकास की जो मांग है, जनता और उद्योग जगत हमेशा सस्ते ऋणों की आकांक्षा करते हैं ताकि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले और संपत्तियों का सृजन हो सके।
वो चाहते हैं कि जो ऋण है, जो आप लोन ले रहे हैं, वो सस्ते रेटों पर मिले, जैसे कि इन्वेस्टमेंट कर सकें, सेविंग भी हो सके। महंगाई का प्रतिसंतुलन, वही जनता और बाजार महंगाई की मार से भी सर्वाधिक त्रस्त होती है। यदि समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा की आपूर्ति अत्यधिक सुलभ कर दी जाए तो मुद्रास्फीति गरीबी और मध्यम वर्ग का क्रय शक्ति को नष्ट कर देती है। यही कारण है कि माइक्रो इकोनॉमिक समष्टि अर्थशास्त्र में सबसे कठिन कार्य दो प्रतिकूल परिस्थितियों में से कम हानिकारक विकल्प लेसर ऑफ टू एविल्स का चयन करना होता है। वर्तमान परिदृश्य में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट संदेश दिया है कि देश को आर्थिक विकास की थोड़ी धीमी रफ्तार मंजूर है, लेकिन किसी भी कीमत पर बेकाबू होती हुई महंगाई स्वीकार्य नहीं। मूल्य स्थिरता दीर्घकालिक और टिकाऊ आर्थिक विकास की प्राथमिक शर्त है। यानी हम समझ सकते हैं कि चाहे अर्थव्यवस्था थोड़ी धीमी गति से बढ़े, लेकिन ऐसा ना हो कि जनता को अति महंगाई का सामना करना पड़ जाए। इसलिए आरबीआई समय समय पर मॉनेटरी पॉलिसीज बनाती रहती है, मौद्रिक नीतियों के माध्यम से महंगाई को कंट्रोल करने का प्रयास करती है। तो ऐसे ही आप हमारे नोट्स को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आ सकते हैं और हमारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार आप इन सब चीज़ों को जानकारी ले सकते हैं। दैनिक दृष्टि में आप हमेशा बने रहें, इसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें इंस्टाग्राम पे। धन्यवाद।